तो देखो भारत में संविधान जो पढ़ते हैं हम लोग, तो भाग बाबू कितना है? भाग कितना है बताओ? भाग तुम्हारा कितना है? 22 को भाग है। अनुसूची कितना है बाबू प्रेजेंट टाइम में? अनुसूची कितना है? 12। ठीक है, अनुसूची कितना है? अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद बाबू कितना है? 395। देखो ये अनुसूची को ही, अनुसूची का मतलब क्या होता है? चीजों को लिस्टिंग करना। क्या करना? लिस्टिंग करना। क्योंकि वो भाग 1 में जैसे 4 अनुच्छेद है, जैसे तुम्हारा फिर भाग 2 में नागरिकता है, तो ये सारी चीजें तुमको क्या होगा? लंबा बनने लगेगा। तो पहले बाबू क्या करते हैं? छोटे छोटे चीजों को निपटा देते हैं। अनुसूची बाबू 12 को है, आज खत्म कर लेते हैं, एक टॉपिक एक दिन में। ठीक है, अनुच्छेद 395 जानते ही हो, सारी चीज इसमें आ जाएंगे। तो बाबू पहले हम लोग अनुसूची पढ़ लेते हैं। भाग कितने हैं? भाग भाग अनुसूची 12। देखो पहले हम अनुसूची शुरू करते हैं। अनुसूची कितना है बाबू? 12 है। जब संविधान बना था, यानी जब संविधान बन के तैयार हो रहा था, उस समय जब संविधान बन रहा था उसे क्या बोलते हैं? मूल संविधान। क्या बोलते हैं बाबू? मूल संविधान। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। क्या था बाबू? 8। तो क्वेश्चन आप पहले पूछेगा, देखो अभी 12 है प्रेजेंट टाइम में, मूल में कितना था? मूल में बाबू 8 था। कितना था? 8। अब समझ में, मूल में कितना था? मूल में 8 था। क्वेश्चन बाबू पूछा हुआ है और आएगा भी, टेस्ट लेंगे तभी इसमें भी आएगा। तो अनुसूची की संख्या कितनी है? 12। मूल संविधान कितने हैं? मूल में कितने थे? 8। अब देखो बाबू, इस तरह तुम्हारा 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची पढ़ लेंगे, इसकी क्या खासियत है, क्या विशेषता है, सारे पढ़ के खत्म कर लेंगे। आज है बाबू खत्म करना है इसकी भी ग्रह। देखो प्रथम अनुसूची, कहते हो बाबू प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या क्या चीजें हैं, ये बात जानना जरूरी है। तो बाबू प्रथम अनुसूची में ये लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। 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 ये पहला बात में बोला गया है। पहले अनुसूची में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। तो बाबू प्रेजेंट टाइम में भारत में कितने राज्य हैं? राज्य बाबू तुम्हारे कितने हैं? 28 है। और बाबू 8 क्या है तुम्हारे? यूटी है। क्या है? यूटी कितने हैं? 8। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अनुसूची प्रथम हमको ये बताता है कि भारत राज्यों का संघ कितना है? भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य है और 8 यूटी है। 8 क्या है? यूटी का एक समूह है। इतने चीज भारत में बाबू है। समझ में आया? तो क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा। राज्य संबंधी कोई भी बात पूछा तो प्रथम अनुसूची में डाल देना है। जैसे बाबू बोलेगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य की जनसंख्या या जमीन बढ़ गया है, तो ये किस अनुसूची में जाएगा? एनडीए बाबू से क्वेश्चन पूछता है। एनडीए पूछा क्वेश्चन बाबू ये है कि राज्य की जनसंख्या बढ़ा दी जाती है या बढ़ गई है, तो ये किस अनुसूची को प्रभावित करेगा? तो राज्य संबंधी कोई भी बात होगा बाबू किस अनुसूची में है? प्रथम में। तो प्रथम में प्रभावित होगा। सिंपल सी बात है ना। तो अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के एनडीए में पूछ देते हैं, इसके लिए आपको तैयार रहना है। अरे राज्य वाला कोई भी बात आएगा तो आपको प्रथम अनुसूची को प्रीफर करना है। क्लियर? तो देखो अनुसूची 2, अनुसूची द्वितीय अनुसूची। तो द्वितीय अनुसूची बाबू क्या कहता है? देखो और तृतीय एक ही में पढ़ लेते हैं। द्वितीय और तृतीय अनुसूची कोई बड़ा टॉपिक नहीं बाबू, कोई लेंथी चीज भी नहीं है, आपको आसानी से आ जाएंगे। द्वितीय अनुसूची बाबू क्या है? देखो बाबू वेतन, क्या है? वेतन। और नीचे हो जाएगा शपथ। क्या जाएगा बाबू? शपथ। आप देखो याद कैसे करना है, किसका वेतन? किसका वेतन? तो भारत का बाबू बहुत जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, मतलब कैग हो गया, इस सब के जो वेतन होते हैं ना, इसका डिस्कशन कहाँ किया गया है? अनुसूची 2 में किया गया है। देन बाबू क्या है? शपथ है। शपथ भी किसका? वही लोग जिसको वेतन दिया जाता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का ही शपथ का वर्णन है। तो याद कैसे रहो करोगे? जब बाबू तुम लोग कहीं जाते हो तो मैंने जो कि नौकरी लगा तुमको, प्राइवेट नौकरी, सरकारी में तो पहले से फिक्स रहता है, क्योंकि आप इसलिए फॉर्म भरे हो, देख के ही फॉर्म भरे हो ना। सरकारी में पहले से फिक्स रहता है। एक प्राइवेट जॉब करने कहीं जाते हैं तो वो बोलता है, जैसे इंजीनियरिंग, कोई इंजीनियरिंग किया, IIT किया हुआ है, तो अमेरिका का कोई कंपनी आई तो पहले बोलेगा कि कितना पैकेज दोगे? पहले बताओ, तुम जो काम तो करेंगे ही, इसलिए तो पढ़ाई किए हैं, तो पैसा कैसे कमाएंगे? कितना सैलरी दोगे? तो बोलेगा 2 करोड़ रुपया। बोला ठीक है काम करेंगे।
तो पहले पैसा था ना शपथ, तब हम साइन करेंगे कि हाँ थोड़ा सा एग्रीमेंट बनाएंगे, हम तुम्हारे यहाँ काम करेंगे। तो पहले बाबू वेतन तब शपथ। तो अनुसूचित 2 में क्या हो गया? वेतन। तृतीय में क्या हो जाएगा? शपथ। तो पहले वेतन फिर शपथ, वेतन तब शपथ। आया बात समझ में? समझ आया ना बाबू बात? चलो चौथा में बाबू क्या हो जाएगा बताओ? चौथा में क्या हो जाएगा बता सकते हो कोई? चौथी अनुसूची में क्या बाबू? राज्यसभा का वर्णन है बाबू, राज्यसभा का वर्णन है। जानते ही हो भारत में 2 सदन है। भारत के सदन है बाबू? 2। भारत के सदन है, भारत में 2 सदन है। ये 2 सदन में बाबू तुम्हारा क्या हो गया कि देखो, जैसे देखो ये हमारा क्या है? संसद भवन। इसमें बाबू क्या है तुम्हारा? एक लोकसभा होता है, एक तुम्हारा राज्यसभा है। क्या तुम्हारा बाबू? राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 संसद में 2 सदन है हमारे, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है। तो राज्यसभा को बाबू बोलते हैं ऊपरी सदन और लोकसभा को बोलते हैं निचली सदन। राज्यसभा को बोलते हैं पढ़े लिखे सदन, इसको बोलते हैं मतलब सब कुछ सदन। पढ़ा लिखा भी हो सकता है, अनपढ़ गवार भी हो सकता है, जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपिता देखते ही हो। फिर देखो लोकसभा में, देखो लोकसभा को बोलते हैं पॉपुलर हाउस। क्या बोलते हैं? पॉपुलर हाउस। ये बाबू पॉपुलर नहीं है। ये पॉपुलर क्यों है? क्योंकि जनता उसको चुनती है। जब आप चुनाव का समय आता है ना, जनता में बहुत उत्साह रहता है, इसलिए इसको पॉपुलर बना देता है। तो ये तुम्हारा क्या है? पॉपुलर हाउस। ये तुम्हारा क्या है? पॉपुलर हाउस नहीं है। तो मुझे किसे पॉपुलर हाउस कहते हैं? तो लोकसभा। अब जानते हो अभी देखो लोकसभा कितनी सीट है? प्रेजेंट टाइम में वोटिंग कितने पे होते हैं? 543 में। चुनाव 543 में होता है। राज्यसभा में कितने में? 245, 250 है। वोटिंग कितने पर? 245 पे होते हैं, जिसमें बाबू 12 क्या करते हैं? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 12 बाबू राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है। कार्यकाल बाबू कितना साल का? 6 साल का। देखो बाबू तुमको विश्वास नहीं होगा तो तुम्हारे एयरफोर्स में जितने भी छात्र हो ध्यान रखना, ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, स्टैटिक टाइप का, जो कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछेंगे, भारी नहीं पूछेंगे, ऐसा ही बेसिक वाले क्वेश्चन तुमको पूछ देगा। ठीक है, देखो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? कोई आदमी राज्यसभा की नियुक्ति हो जाती है, उसका वो 6 साल का चुनाव और 6 साल तक अपने पद पर रहेंगे। और जानते हो प्रत्येक 2 साल पर राज्यसभा के 2 तिहाई सीटों को खाली होता है और फिर 2 तिहाई सीटों को इसे भरा जाता है। कितने सीट खाली होते हैं? 2 तिहाई। इसका बाबू देखो मिनिमम उम्र कितना चाहिए? अभी राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हो तो मिनिमम उम्र 30 साल। कितना? 30 साल। तो देखो चुनाव कितने को होता होगा बताओ? भारत राष्ट्रपति मनोनीत कर दिया। जैसे बाबू देखो हम मतलब जो फेमस टीचर हैं तो हो सकता है राज्यसभा को नियुक्ति के लिए हमको पत्र आ जाए, तो अब हमको राष्ट्रपति नियुक्ति कर सकता है, चाहेगा तो। नहीं चाहेगा नहीं, हम जानते हैं इस बात को, नहीं चाहेगा तो नियुक्ति मेरा कर सकते हैं। ठीक है ना। और देखो जैसे कोई लोक संगीत में बाबू बहुत फेमस हो गए, तो हम गीतों गाते हैं, हमारा गीत अच्छा लगे तो इसमें फेमस हो गए, तो तभी नियुक्ति हो सकता है, संगीतकार के रूप में हो सकता है। कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान के क्षेत्र में जो भी बाबू बहुत आगे जाता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने मन से बाबू कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बाबू 6 साल के लिए आप इसके लिए नियुक्ति हो जाओगे। जैसे रेखा हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, खेल से गए ना, तो आप किसी क्षेत्र से जा सकते हो, यहाँ पे राष्ट्रपति चाहेंगे तो आपको नियुक्ति कर सकते हैं। आया बात समझ में? देखो तो 12 बार राष्ट्रपति नियुक्ति कर दिए तो शेष कितना बचेगा? चुनाव कितना होता होगा? 235 बार। 235 बताएंगे, और ये चीज बताना है, देखो बेसिक इसी से जानना है। अब यही का यूज होगा कहाँ? कॉन्सेप्चुअल चीज में पढ़ाएंगे तब, जब राष्ट्रपति का चुनाव करवाएंगे तो कैसे वोटिंग होता है, कैसे चुनाव होता है, राष्ट्रपति कैसे जीतते हैं, कैसे हारते हैं, सारी चीजें तुमको बताई जाएंगे। अब देखो बाबू लोकसभा में कितने बाबू? 543। 545 कुल है, अधिकतम बाबू 550 हो सकता है, लेकिन वोटिंग कितना होता है? 545 पे। जो सीट कितने हैं? 545। 2 को एंग्लो इंडियन के लिए है जो बाबू अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो लोकसभा को बाबू समझ में आ गया। लोकसभा क्या होते हैं? पॉपुलर हाउस, या उसको लोअर हाउस बोला जाता है। ठीक है, इसको अपर हाउस कहा जाता है क्योंकि पढ़े लिखे लोग रहते हैं इसमें। इसका कार्यकाल कितना है बाबू? 5 साल। यदि आप 25 साल के हो जाओगे तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हो। आया बात समझ में? अब देखो बाबू, तो इसी में चौथा अनुसूची में क्या लिखा गया है कि राज्यसभा में कितने लोग हो सकते हैं, कितने लोग नहीं हो सकते हैं, इसका वर्णन है। माने किस मतलब राज्यसभा में किस राज्य की जनसंख्या, मतलब किस राज्य में कितने पोस्ट होंगे, कितने नहीं हो सकते हैं, इसकी निर्धारण बाबू कहाँ होते हैं? इस अनुसूची 4 में लिखा गया है। जैसे बाबू 2 राज्य भी तुम्हारा है, देखो पुडुचेरी में भी, पुडुचेरी हो गया और दिल्ली हो गया, पुडुचेरी और दिल्ली। तो पुडुचेरी दिल्ली में बाबू क्या है? केंद्र शासित प्रदेश रहते हुए भी यहाँ पे वोटिंग होता है।
तो वहां बाबू कितने मतलब राज्यसभा की सीटें हो सकती हैं, नहीं हो सकती, इसका भी फिक्सन बाबू होता है यहाँ पे। अब बात समझ में? तो बाबू इसमें क्या है, राज्यसभा का के बारे में बताया गया है अनुसूची 4 में। अब बात समझ में? अनुसूची 5 देखो, अनुसूची 5 ऐसे वाली देखो, 5वीं अनुसूची ऐसे वाली समझ में आ गया, 5वीं लिखी ऐसे तो 5वीं अनुसूची में बाबू क्या देखो, जानते बाबू अनुसूचित जनजाति एससी लिख दो, एससी और एसटी, जो भी बाबू एससी एसटी समुदाय के जो लोग हैं भारत में, क्योंकि भारत के संविधान में तो भारत के बारे में बात चलेगा ना, दुनिया से क्या मतलब है, दुनिया में और आरक्षण है कि नहीं है हमको नहीं मालूम है, नहीं होगा क्योंकि पढ़े लिखे लोग इधर। एससी एसटी, ठीक है ना, क्योंकि बाबू इंडिया में देखो जानते हुए चीज है, पैसा खींचेगा अमेरिका वाला और पढ़ाई देगा सोमालिया वाला, ऐसा समझ में, इधर डाकू लूटने वाला लुटेरा सब हो गया है। एससी एसटी, एससी एसटी यानी एससी एसटी के बारे में बाबू क्या है, एससी एसटी को सुरक्षा माने किस तरह उसका देख रेख होगा, कैसे उसका मान सम्मान बढ़ेगा, इसकी देख रेख के लिए बाबू कहाँ किस में लिखा गया है, 5वीं अनुसूची में लिखा गया है। एससी एसटी के प्रशासन के बारे में हुआ दिया गया है, प्रशासन के बारे में, ठीक है, एससी एसटी के प्रशासन के बारे में है। क्योंकि छठी बाबू देखो एससी एसटी से संबंधित है, लेकिन सिर्फ तुमको एसटी जनजातीय समूह के लिए, हाँ जनजातीय समूह के लिए, जनजातीय बता रहे हैं बाबू, जनजातीय समूह के लिए। तो अधिक पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे में, ग्रुप डी दरोगा, ग्रुप डी में बाबू, रेलवे ग्रुप डी में अगस्त के पेपर में ही पूछा था, 22 अगस्त का पेपर हुआ था, उसी में पूछा था, ठीक है, क्योंकि पेपर हम ही दिए थे, मेरे पेपर में पूछा क्वेश्चन है, इसलिए याद रहता है, बाकी पेपर तो देखते नहीं है। 6 देखो 6 अनुसूची में क्या है, जनजातीय समूह के प्रशासन के बारे में बोला गया है, स्पेशली उसको खाली एसटी को जो जनजाति बोला जाता है ना, जनजाति, एसटी के बाबू क्या है, जनजातीय समूह के प्रशासन के बारे में बताया गया है, स्पेशली बाबू 4 राज्यों में। कितना राज्य बाबू, 4 राज्यों में। पहला हो जाओ असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, ठीक है, कितना हो जाएगा जी, त्रिपुरा हो जाएगा। अब देखो तो मेरे भाई क्या क्या देखा, अनुसूची प्रथम क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है, भारत में कितने राज्य हैं, 28, और कितने बाबू केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। राज्य संबंधी कोई भी बात आएगा तो कहाँ जाएगा तुम्हारा, इसमें जाएगा, अनुसूची प्रथम में जाएगा। जब वेतन, राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, न्यायिक अधिकारी का वेतन कहाँ जाएगा, सब वेतन का बात होगा अनुसूची 2 में। शपथ तृतीय में, किसका शपथ, इन सारे का शपथ, ठीक है, शपथ कहाँ जाएगा बाबू, तृतीय में। राज्यसभा के बारे में बात किस अनुसूची में है, अनुसूची 4 में। एससी एसटी के प्रशासन के बारे में, एससी एसटी के प्रशासन के बारे में, एससी एसटी के प्रशासन के बारे में, एससी एसटी के प्रशासन के बारे में 5वीं अनुसूची में लिखा गया है। जब जनजातीय समूह के प्रशासन के बारे में स्पेशली 4 राज्यों में, छठी में, तो 4 राज्य कौन है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो बोलेगा इनमें से किस राज्यों में, छठी अनुसूची के अनुसार इनमें से किस राज्यों में विशेष प्रशासन की व्यवस्था नहीं है, तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा नहीं है। देखो पहला ऑप्शन दिया था मेरा असम, दूसरा दे देगा तुमको बाबू मेघालय, ऐसे बाबू क्वेश्चन सब आता है। मेघालय याद रहेगा तो नहीं लिखोगे, तीसरा हो जाएगा त्रिपुरा, चौथा दिया था वो नागालैंड, वो यहाँ तक याद है बाबू, ऐसे तो ये है दिमाग है भाई, नागालैंड। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, नहीं है, विशेष प्रशासन की व्यवस्था नहीं है। देखो असम में है, असम में मित्र, असम में मित्र, तो असम से असम हो जाएगा, में से मेघालय, और मित्र से मिजोरम और त्रिपुरा, ऐसे तुम्हारा याद रहेगा। किस कौन 4 राज्य बाबू, असम में मित्र, असम में मित्र, ऐसे तुम याद रखोगे चीजें, तुमको बाबू भूल जाओगे तो याद रहेगा, समझे कि नहीं। आंसर क्या हो तुम्हारा बाबू, यहाँ हो जाएगा नागालैंड। क्या हो जाएगा जी बताओ, क्या हो जाएगा, नागालैंड। आया समझ में। तो बाबू प्रथम सूची में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। द्वितीय बाबू क्या है, वेतन। तृतीय में क्या है, शपथ। चौथा में क्या है, राज्यसभा के बारे में। पांचवा क्या है बाबू, एससी एसटी के प्रशासन के बारे में। छठा बाबू क्या है, जनजातीय समूह के प्रशासन के बारे में, विशेषतः 4 राज्यों में, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। जब टेस्ट लेंगे तुमको बाबू क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन कैसे पूछता है पेपर में, राइट। अब देखो असम,
मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में बाबू, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों में ये विशेष प्रशासन की व्यवस्था है। किस ग्रुप को? एसटी ग्रुप के लोगों के लिए। ठीक है, आप देखो 7वीं अनुसूची, देखो 7वीं अनुसूची, तो नाम है 7वीं अनुसूची है ना बाबू। 7वीं अनुसूची में देखो 7वीं अनुसूची में क्या है? सूची बनाया गया है। एक तो संघ सूची है, एक संघ सूची, राज्य सूची, एक होता है बाबू समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ये 3 तरह का सूची होता है तुम्हारा। ठीक है, कितने सूची बाबू? 3 तरह के हैं। अब देखो बाबू, संघ सूची का मतलब क्या होता है? इस सूची में तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ भारत के केंद्र का ही शक्ति रहेगा। यानी जो भी कानून बनाएंगे, यानी जो भी बात सिर्फ किस पे बाबू? केंद्र का बात हो, तो बाबू संघ सूची में आ जाएगा। समझे बात? जो कोई कानून बनाना है तो राज्य को मतलब नहीं। जो चीज बाबू केंद्र के पक्ष में है, जैसे रेलवे, किसका अधीन में जाएगा? रेलवे के बारे में कुछ भी करना तो केंद्र सोचेगा। नहीं समझ में बात? मन है कि रेलवे का मन होगा क्या कि हम बासडी में ट्रेन ले आए, बासडी में ट्रेन पहुंचा दे, है ना, मेट्रो लगा दे पटना अकेडमी के पास, है ना, तो रेलवे बाबू कुछ भी कर सकती है। तो क्या इस पर राज्य सरकार कुछ करेगी? नहीं कर पाएगी बाबू कुछ भी। तो इसे बाबू जैसे जो केंद्र सरकार के अधीन में है, जो केंद्र सरकार के अधीन में है, सब कहाँ जाएंगे बाबू? संघ सूची में आ जाएंगे। जो राज्य सरकार के अधीन में है बाबू, जिसपे सिर्फ कानून कौन बनाएंगी? राज्य सरकार। जो सिर्फ राज्य सरकार बनाएगी तो बाबू राज्य सूची में चला जाएगा। ठीक है, तो आप तुमसे एक चीज पूछना चाहते हैं, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या बढ़ेगा तो किस अनुसूची में जाएगा? देखो ऐसा चीज जिसमें दोनों कानून बना सकता है, लेकिन विवाद की स्थिति में किसका पावर आएगा? संघ का। जनसंख्या बाबू किसका? राज्य का काम नहीं है, राज्य का काम नहीं है, खाली केंद्र का काम है। शिक्षा कौन सूची में आएगा? समवर्ती सूची में आएगा। केंद्र का भी काम है, राज्य का भी काम है। वृक्षारोपण समवर्ती सूची में आया। समझ में आया? तो इस तरह तुमको बातों को पकड़ लेना है। देखो सूचिया का वर्णन कहाँ है? 7वीं अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखो पहले इसमें 97 विषय था। कितना विषय था? 97 को बात लिखा था संघ सूची में। अरे 97 चीजों पे, विषयों पे किसका अधिकार था? केंद्र सरकार का। जो वर्तमान में कितना हो गया है? 100 हो गया। कितना हो गया बाबू? 100। कितना हो गया है? 100। राज्य सूची बाबू 61 था, शायद 57 हो गया है। ठीक है ना? कितना हो गया बाबू? 57 हो गया है। अरे पहले कितना था बाबू? 61। अब कितना हो गया? 57 विषय पत्र रह गया उसके लिए। अब समझ में? सूची का वर्णन किसमें है? 7वीं अनुसूची में। सूची कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के। एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जिसमें केंद्र कानून बनाएगा संघ सूची में जाएगा, जिसमें राज्य कानून बनाएगा राज्य सूची में जाएगा, और जिसमें बाबू दोनों कानून बनाएगा समवर्ती सूची में। तो देखिए विवाद की स्थिति में किसका पावर बढ़ रहेगा? केंद्र का। यानी संघ सूची का पावर, केंद्र सरकार का पावर रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना? देखो 8वीं अनुसूची, देखो 8वीं अनुसूची। तो अब मूल संविधान में कितने अनुसूची थे? 8। मूल संविधान कितने अनुसूची थे? 8 थे। तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से। ये भी पेपर में आया है, रेलवे की परीक्षा में क्वेश्चन आता है ये। भाषा। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। ठीक है ना बाबू? यानी जो 22 कितने भाषा वर्तमान में इसमें है? 22। कितने हैं बाबू? 22। कितने हैं? पहले कितना था? पहले कितना था बाबू? 14। पहले 14 था, वर्तमान में कितने हैं? 22। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 22 है। ठीक है? अब 9वीं अनुसूची देखो बाबू। अब देखो ये तो बाबू मूल संविधान हो गया। अब 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 ये बाबू बाद में जोड़े गए हैं। संविधान संशोधन करके जोड़ा गया होगा। जो मूल संविधान में है उसमें संशोधन नहीं होगा, जो बाद में जोड़ा गया है उसमें डेफिनेटली क्या होगा? संशोधन होगा। अब समझ में? अब देखो 9वीं अनुसूची, भारत में पहला संविधान संशोधन किसमें हुआ है बाबू? पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था ये। पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन
पहला संविधान संशोधन के द्वारा बाबू जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें बाबू क्या था, भूमि अधिग्रहण बिल को लाया गया था। भूमि अधिग्रहण बिल, देखो पहले क्या था ना कि बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी, जैसे देखो सरकार सड़कें बना रही है। अब किसी का निजी जमीन पड़ गया, अब वो आदमी कहेगा हम जमीन नहीं देंगे, तो अब सड़कें आके यहाँ तो रुक गई आके। अब सड़क को बहुत जाना है जयनगर, सड़क को यहाँ रुक गई नहीं रुकी, यहाँ के रुकी नहीं रुकी, बताओ बोलो सर, यहाँ के रुकी नहीं रुकी। अब ये आदमी बाबू जमीन नहीं देगा, तो सरकार वाले को बिल बनाया गया। लेकिन जब बिल बनाया ना, तो उस पे बाबू सरकार का नजर था कि ऐसे चीजों के लिए है, लेकिन बाद में लोगों का लालच बढ़ने लगा, सरकार की लालच बढ़ने लगा, जरूरत बाबू जमीन हड़पने लगा। ठीक है ना, तो बाबू इसमें प्रेजेंट टाइम में ज्यादा विषय नहीं हुआ करते थे। वर्तमान में कितने विषय हैं, 284। कितना विषय है बाबू इसमें, 284 विषय है। कितना विषय है बाबू, 284 अधिनियम है इसमें। ठीक है, भूमि अधिग्रहण किसमें है, 9वीं अनुसूची में। पहला संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को। तो वो 10वीं बाबू इंपॉर्टेंट है, 10वीं परीक्षा में खूब आता है। 10वीं अनुसूची क्या बाबू, इसमें दल बदल, क्या है, दल बदल। तो भारत में बाबू 1985 ईस्वी से पहले, 1985 ईस्वी से पहले, भारत में 1985 ईस्वी से पहले जब ये कानून नहीं बना था, तब तक बाबू क्या था, जैसे देखो चुनाव हो गया, जैसे मान लो कोई बीजेपी है, कोई कांग्रेस है, कोई सपा है, कोई लोजपा है, कुछ भी है, सारी पार्टी है बाबू। जैसे मान लो चलो कि हम चुनाव में खड़े हुए, अब मेरा मन हुआ क्या समझते हो, आप जीत गए और उसमें शामिल हो गए, तो सरकार बाबू ऐसे में कौन की जाती थी, ठीक से सरकार नहीं बन पाती थी। तो बाबू एक तुम्हारा क्या आया, संशोधन आया 1985 में, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन क्या है बाबू, ये 52वां संविधान संशोधन आया। और ये परिवर्तन किया गया इसमें संविधान में कि जो भी व्यक्ति चुनाव से पहले पार्टी बदल सकते हो। चुनाव से पहले, जैसे बाबू चुनाव का समय है ना अभी, तो आपको बीजेपी में जाना बीजेपी में जाइए, कांग्रेस में जाना है कांग्रेस में जाइए, चाहे जिस भी पार्टी में मन है जाइए। ठीक है, चुनाव जीतने के बाद आप किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, चुनाव से पहले कीजिए। अब चुनाव जीत गए, अब तब बोलेंगे कि हम जाएंगे कांग्रेस में, तो ये बात नहीं चलने वाला है ना। इसको अपना पार्टी नहीं बदल देता है, तो गठबंधन करता है ना, पार्टी नहीं बदल है, तो जदयू का ही है कि गठबंधन साठगांठ कर लेता है। जैसे मेरा बात, त्रिशंकु सरकार का मतलब क्या होता है, किसी को बहुमत नहीं मिल पाना। देखो मतलब यूपी में ही है, तो बीजेपी भी चुनाव लड़ती है, सपा का गठबंधन है बाबू, कांग्रेस है ना, कांग्रेस का गठबंधन है ना सपा का, तो छोड़ो बाबू। तो जैसे इंडिया है ना, इंडिया गठबंधन में चला गया, जैसे और जैसे कोई पार्टी है चुनाव में खड़ा हुई, किसी को बहुमत न मिला, तो किसी के साथ क्या होगा, किसी और पार्टी से सहयोग मांगा जाएगा। किसी को बोलते त्रिशंकु सरकार, तो किसी को बहुमत नहीं मिलता है। जैसे जब आप बिहार में बीजेपी खड़ा चुनाव लड़ती है, आरजेडी है, और तुम्हारा क्या है, जदयू है, नीतीश कुमार की सरकार। जैसे चुनाव सब अपना अपना अलग अलग लड़ी और किसी को बहुमत नहीं मिला। कुल 243 सीट है विधानसभा की, मान लो कि आधा कितना 122, 122 सीट किसी को नहीं आया। जैसे मान लो कि यहाँ बीजेपी का कितना सीट है, बीजेपी को मिला मान लो 80, ठीक है, एलजेपी को मिला, एलजेपी नहीं मतलब क्या कुछ बोल सकते हो, आरजेडी को मिल गया बाबू तुम्हारा कितना 100 मान लेते हैं, 100 ही मान लेते हैं बाबू। और जेडीयू को मिल गया किसको बाबू, कितना बच रहा है 122, 120, 42 बाबू बच रहा है 180। क्या बात है बाबू, मुझे समझ में आया? तो बाबू देखो, तो किसी को 122 सीट मिला है, तो कभी अपनी सरकार नहीं बना सकती है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं त्रिशंकु सरकार बोलते हैं। अब बाबू देखो, जेडीयू का मन होगा बीजेपी के साथ मिल जाए, तो यहाँ 143 सीट हो जाएगा, तो गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, बन जाएगी, इसी को बोलते हैं गठबंधन की सरकार, है ना। 122 पुराना है, 122 इसको आगे चुनाव जीत जाएगी। और बीजेपी को 80 मिला है, आरजेडी को 63 मिला है, आरजेडी को 100 मिला है। तो आगे चूंकि 122 से कम है आरजेडी और 42 कम है तुम्हारा कौन, बीजेपी, आई तो बाबू महाकमे है, तो उसको छोड़े करो।
आप जदयू चाहेगी तो इसके साथ सरकार बना सकती है, ये चाहेगी तो उसके सरकार बना सकती है, इसको सपोर्ट करते। तो जदयू बाबू क्या किए, पहले राजनीति के साथ थी, फिर बाबू इसको जोड़ दिया इसके साथ। तो जहाँ जहाँ उसको फायदा लगता है वहाँ चले जाते हैं, इसलिए उनको बोलता है पलटू चाचा, इसलिए उनको क्या बोलता है पलटू चाचा। नीतीश कुमार क्या है बाबू, पलटू चाचा। ऐसे कहते हैं हाँ भाई कोनो चाचा, हमको से क्या मतलब है, किसी का चाचा रहे, अपना कमाना अपना खाना है तो किसी का चाचा से क्या मतलब। अब समझ में, तो यही संशोधन बाबू लाया गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि नीतीश कुमार बीजेपी छोड़ दिए हैं, ये अपना साथ अपना पार्टी में है, ये अपना पार्टी नहीं छोड़े हैं। ये चीज बाबू कब होगा, जैसे बाबू पार्टी, जैसे हमको पार्टी छोड़ दिए, हम छोड़ दिए बीजेपी की पार्टी है नहीं, मतलब बात हो रहा है बीजेपी की पार्टी छोड़ दिए, तो अब बीजेपी की पार्टी छोड़ देंगे ना, तो जो हम चुनाव जीते हैं बीजेपी से तो हमको वैकेंट माना जाएगा, हम सांसद नहीं रहेंगे, विधायक नहीं रहेंगे, समझे कि नहीं। फिर से मेरे स्थान पर चुनाव होगा, जैसे बाबू हम मान सपा में चले गए तो सपा का चुनाव, बीजेपी का चुनाव, फिर से यहाँ पे उपचुनाव होगा, फिर से यहाँ पे जीतेंगे तब हम फिर सपा का पार्टी का कराएंगे, हार गए तो फिर गए काम से। नहीं सुनने मेरा बात, ऐसे बाबू होता है। जब जैसे बाबू चुनाव हुआ था हाल में, मान लो बीजेपी से कैंडिडेट थे, हमने चुनाव जीत गया, हमारा मन है कि हम सपा में चले जाए, ठीक है, तो हमको अपना जो जीते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, समझे कि नहीं बात। ये सब चीज चुनाव का समय में होता है, काहे समझते हो, छोड़ देंगे जीतेंगे हारे कौन जानता है। जैसे लास्ट में जो चुनाव का समय आएगा, चुनाव से पहले बोला कि हम जाएंगे बीजेपी में, हम जाएंगे कांग्रेस में, है कि नहीं, तो अब वो लास्ट में होता है। अभी तो ये होगा, जो जीता वो कुत्ता काट लेगा, धोखा से हार गया तो नहीं समझ रहा बात। इतना पैसा जो खर्चा किया फिर करोड़ों कैसे लुटना है, नहीं समझ रहा बात। इसलिए बाबू ये सब पार्टी बदला बदली कब होता है, लास्ट में, शुरुआत में नहीं होता है। ये कानून के चलते बाबू दिक्कत हो रहा है आदमी को, नहीं समझ रहा बात। तो बोले दल बदल कब आया था, 1985 ईस्वी में, किस संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा। नहीं समझ रहा बाबू, समझ में नहीं आ रहा है क्या, हाँ। दल बदल किस अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, दल बदल किस अनुसूची में है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल को जोड़ा गया था, किस ईस्वी में आया था, 1985। तो 10 को बाबू हो गया, 2 को और बचा है, इसको भी निपटा ही देते हैं, कल इसका टेस्ट हो जाएगा लगले पेपर में हो, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में हो, एनडीए में हो, चपरासी में हो, अधिकारी में हो, सारे पेपर तुम्हें मिलेंगे। अनुसूची का पूरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने में रहेंगे प्रत्यक्ष रूप से। 11वीं देखो, 11वीं अनुसूची देखो, तुमको बोलवे किए हैं 8 के बाद 9, 10, 11, 12 तीनों में संविधान संशोधन हुआ ही हुआ होगा, है कि नहीं है, बताओ। 11वीं अनुसूची देखो बाबू, इसमें बाबू क्या है, इसमें क्या देखो, इसमें बाबू क्या है, ग्राम सभा है, तो पंचायत के बारे में है, पंचायत के बारे में बाबू, यानी ग्राम के बारे में, गांव के बारे में है। तो बताओ गांव में ज्यादा काम होगा कि शहर में ज्यादा काम होगा, शहर में ज्यादा काम होगा। गांव में रहता है वो कितना चीज है, गांव का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, शहर का कम होता है, ठीक है। विकास छोड़ो ना, विकास अलग बात है, विकास होता है तभी तो उसका कम काम मिलेगा, गांव में ज्यादा काम करने को मिलता है, ठीक है। देखो 11वीं अनुसूची बाबू कब जोड़ा गया है, इसमें पूछेगा तो 92, 93, 92, 93। देखो 92, 93 बाबू इसलिए लिखे हैं कि 92 में चर्चा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट से बाबू जो लागू किया गया था वो 93 में लागू हुआ था, ठीक है ना, इसलिए 92, 93 लिख दिए हैं, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत से बाबू। आप देखो कब बाबू आया है ये, 1992, 93 ईस्वी में। किस संशोधन क्या किया गया इसमें, संशोधन क्या किया बताओ, 92 संशोधन है, 92 विधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है बाबू, 92 संविधान संशोधन, ठीक है ना। तो 12वीं तुम्हारा क्या हो जाएगा, 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत, हाँ जो गांव पंचायत है नगर पंचायत है, नगर पंचायत है बाबू। ये भी कब जोड़ा गया था, 1992, 93 में, 92, 93। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बाबू, 93 संविधान संशोधन, ठीक है। 11वीं अनुसूची पंचायती से संबंधित है, पंचायती राज से, ठीक है। कब बाबू ये हुआ था, 1992, 93 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन के तहत, 92 संविधान संशोधन के तहत नगर पंचायत को जोड़ा गया था। तो 93 को बाबू किसे जोड़ा गया था, नगर पंचायत को जोड़ा गया था।
तो अनुसूची से तुम्हारा इतना ही क्वेश्चन होगा। अभी जितना पढ़ो हो ना, सब कल देश के पेपर में देखना कितना क्वेश्चन कैसे पूछता है, अपना धन बनेगा सारे सारे क्वेश्चन। जो छूटेगा उसको 90% क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे, 10% बाबू देख लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा? हाँ अनुसूची का ले जाएगा, पढ़ लेना घर पे अपना जाके। हाँ ठीक है, क्या गठन? हाँ हाँ तब धीरे पढ़ाएंगे ना बाबू। अभी संविधान का स्रोत भी पढ़ाना है, सारे पढ़ा के देश होते चला जाएगा। जैसा जी हाँ भाई बीमा जो लावेला गंगा से सूची लावेला बीमा जो लावेला तो बीमा LIC बीमा तो कैसे का काम है ना, कैसे का काम है ना।